हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और आज हम ऐसा व्लॉग बनाने वाले हैं कि जिसकी हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी भी स्टुपिडिटी कर सकते हैं, बट करनी पड़ रही है क्योंकि किसी ने हमें चैलेंज किया है। अच्छा। हाँ, किसी ने हमें चैलेंज किया कि हम इतने बड़े झूठे हैं, हम इतने गंदे लोग हैं, हम इतने खराब लोग हैं, और कोई हमारे बारे में इतनी डिटेल्स निकाल के बैठा हुआ है कि वो हमसे ऑनलाइन डिबेट, वन ऑन वन डिबेट करने के लिए फेस टू फेस, एक फेसलेस वॉइसलेस इसलिए बोला जाएगा क्योंकि अपनी वॉइस में भी नहीं आती वो बंदी, डिस्टॉर्टेड वॉइस में बात निकलती है उसकी। हाँ। तो उसने हमें चैलेंज किया है कि वो सच्ची है और हम झूठे हैं। तो अब किसी ने हमें इतना झूठ बोल करके और इतना फ्रॉडगिरी फैला करके हमारे अगेंस्ट चैलेंज किया है। उसकी बातों पे थप्पड़ मारना है तब। लास्ट टाइम हमने जो पॉडकास्ट बनाया था, हमने उसमें कॉल आउट किया था एक ऐसी रद्दी लेडी को, रबिश कर रही थी, जो कि मतलब इतनी बकवास कर रही थी कि रद्दी लेडी बहुत अच्छा नाम लिखा है ये आपने। रेडिट वालों ने नाम दिया है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर नाम कोई हो ही नहीं सकता। रद्दी लेडी एंड रबिश लेडी, ये इसका नाम है, एंड नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। यस। तो क्या हुआ कि हमने इसको कॉल आउट ये बोल के किया कि इसने बोला कि जनाब के पापा का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, उसके बाद में वो वेंटिलेटर पे है, और उसके बाद में जो देव भैया है वो उनको वॉशरूम लेके जा रहे हैं। तो फैजी ने बोला जब वेंटिलेटर पे इंसान होता है ना, तो वेंटिलेटर की जरूरत ही तब पड़ती है जब इंसान मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में होता है और उससे वापस आना मुश्किल होता है। Exactly. तो उनके कहने का मतलब ये था कि जब किसी को वेंटिलेटर लगा हुआ है तो वो खुद वॉशरूम चल के नहीं जा सकता, या उसको कोई नहीं लेके जा सकता, ये इंसान को पता होना चाहिए। वो क्रिटिकल कंडीशन ऐसी होती है, सबसे डॉक्टर डिसाइड करता है। हाँ। नोबडी एल्स कैन डिसाइड कि उसको हटाना है, लगाना है, कब रिकवरी हो गई है और कब उसका प्रोसेस सही है कि अब उसको वहां से वेंटिलेटर से हटा सकते हैं, जिसको वीनिंग प्रोसेस कहते हैं एक तरह से। तो ये है। तो हमने उसमें फिर ये भी बोला था कि बहुत मुश्किल होता है वेंटिलेटर से किसी को वापस आना, लेकिन कुछ केसेस में इंसान वापस आ भी जाता है। तो ये एक जेनरिक वे में बात हो रही थी, जनरली जो दुनिया में मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लेकिन इस बंदी को इतना बुरा लग गया कि हमने इसकी बात को क्यों कॉल आउट कर दिया। उसके बाद कुछ लोग, झूठ नहीं बोलो, बस झूठ को झूठ नहीं बोलो, फ्रॉड को फ्रॉड नहीं बोलो। ये बस ये चाहती है कि आप लोग जो भी कर रहे हो करो, मैं जो फ्रॉड मचा रही हूँ, मैं जो गंद मचा रही हूँ, उसको ये मत बोलो कि ये झूठ है। उसने बोला कि उनकी अब क्या है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब आप बताइए, डॉक्टर जब जवाब देता है उसका मतलब एक्चुअली क्रक्स क्या होता है? व्हाट डज डॉक्टर से व्हेन आपके किसी भी, अल्लाह ना करे या भगवान ना करे, किसी भी फैमिली मेंबर जो पीड़ित है या हॉस्पिटल में, उसके लिए अगर बोलता है कि आपको हम बताना चाहते हैं, डॉक्टर आते हैं कहते हैं अब हमारे हाथ में बहुत मुश्किल है, अब हमने जवाब दे दिया। और इसको हर जगह कॉल आउट किया गया है, हर क्रिएटर ने, हर पॉडकास्टर ने, जितने भी लोग इनके इब्राहिम्स के ऊपर बनाते हैं, सबने इसको कॉल आउट किया है। लेकिन इसको हमारी मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से रगड़ दिया थोड़ा सा, क्योंकि शी डिजर्व्स टू बी। हाँ, अभी आपको पता चलेगा क्यों। अब आप देखो, क्योंकि पता है सारे पॉडकास्टर्स जो भी कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोई यहाँ पे आकर के बैठ के झूठी स्टोरी टेलिंग, वो भी इतने घटिया लेवल पे नहीं कर रहा कि आपको दूसरे के लिए बिल्कुल ही एक अलग दुनिया का इंसान दिखा देगा। इसका एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसने बोला था कि फनी जो है वो अपने रेस्टोरेंट में जब जाता है तो सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ कर देता है और फिर वहां जाके वो लड़कियों से मिलता है। मेरी ब्योमकेश बख्शी, बहुत बढ़िया। सीधा सीआईडीज द डिटेक्टिव्स। मतलब मीरा रोड में ये काम हो रहा है। मीरा रोड की ब्योमकेश बख्शी हैं भाई आप। आपको सब पता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो है कब बत्ती बुझा रहे हैं, कब कैमरा ऑफ करें। वाह वाह भाई भाई। मतलब इन्होंने मीरा रोड को जीबी रोड बना दिया। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये मजा आया, क्योंकि ये सीए हैं। इन्होंने बताया है कि ये सीए हैं। बेटा ये पीए हैं, हमें तो ये लगता है। और वी बिलीव कि तुम बीए भी नहीं होगी। Of course, सीए तो बहुत दूर की बात। सीए की बेइज्जती मत करो। सीए जो होते हैं बेचारे इतनी मेहनत से एग्जाम क्रैक करते हैं, इतने मतलब कॉम्पिटेंट होते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करके उनको वो अचीवमेंट मिलता है कि वो सीए कहलाए जाएं। तुम अपने आप को सीए मत बोलो इतने घटिया काम करके। तुम सीए क्या, तुम बीए कहलाने लायक भी नहीं हो, तुम सिर्फ पीए हो। कभी कहती है अपने पुराने वीडियोस में कह रही है कि मैं जो है ऑफिस जाती हूँ दिन भर, वहां से आती हूँ, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। फिर अभी रिसेंट वीडियो में कह रही है कि मैं कुछ घंटों में, चुटकियों में सब 3 गुना यूट्यूब से मनी कमा लेती हूँ। मैडम कहती हैं, पहले पॉइंट में आप सुनिए, कहती हैं ब्रेन हैमरेज हुआ था उनको, और उनकी ब्रेन हैमरेज जब हुआ है तो उनकी ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन, इतनी बड़ी सीए, इतनी बड़ी पीए हो, इतनी बड़ी जो भी हैं, व्हाटएवर आई सो कॉल्ड फॉरेन क्लाइंट्स की पीए हैं, इनको ये नहीं पता ऑक्सीजन है। मुझे लगता है इनको ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो O2 नहीं है, वो है ओजी है। और पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियोडिक टेबल तो पता होगा ना बेटा कि हम लोग सिखाएं। चलो कह कोई बात नहीं, तुम पीए हो, तुम सी हो, तुम्हें तो सब मालूम होगा। तो इनको अब सोचिए ऑक्सीजन की कमी थी। आप इमेजिन करिए, इनकी माशाल्लाह, सबकी माशाल्लाह, क्या इंग्लिश बोलती हैं आप।
हमारी इंग्लिश तो बहुत गंदी है, हम तो कह ही रहे हैं। माशाल्लाह, आपने तो मजाक हम निकाल सीए दिया। नहीं है। ऑक्सीजन ओजी, हाँ। केमिकल फॉर्मूला ओजी। तो इसने ये बोला कि हमने जनाब को नल्ला बोला, हमने जनाब के माँ बाप को भगोड़ा बोला। तो हमारी जो लैंग्वेज है बहुत ही घटिया, बहुत ही खराब, बहुत ही अनएजुकेटेड टाइप लोगों की लैंग्वेज है। तो लेट मी टेल यू, अगर हमने ये लैंग्वेज यूज कर दी तो हम अनएजुकेटेड हैं। हाँ, तो हम अनएजुकेटेड है। और आप मुझे एक ऐसा इंसान बताइए जिसने दुनिया में कभी गाली ना दी हो, जिसने दुनिया में कभी बैड वर्ड्स यूज ना करे हो, और जिसने दुनिया में कभी किसी को उल्टा सीधा ना बोला हो। अगर नहीं दिया है और हर जगह अपनी एजुकेशन इस्तेमाल करिए, चाहे उसके साथ कोई गलत करे, चाहे उसको कोई धमकी दे, चाहे उसको कोई बद्दुआ दे, चाहे उसकी मॉम को कोई इंसल्ट करे, चाहे दुनिया भर का झूठ फैलाए, लेकिन आप उनसे बहुत पेशेंटली एजुकेटेड होकर फरमाइए। और अगर आप इस नहीं किया, अगर आपने ऐसा कुछ, तो मैं तो कहता हूँ आप इस लोक के नहीं हैं, आप बिल्कुल कहीं ना कहीं या तो पाताल या तो दिव्य लोक के हैं भैया। पाताल नहीं, जब गाली नहीं देते तो दिव्य लोक के हैं, दिव्य लोक के स्वर्ग के हैं। आप स्वर्ग स्वर्ग के में, हैं। तो एक काम करिए, आप स्वर्ग में ही चले जाइए, आप इस दुनिया के लिए नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब के माँ बाप के लिए भगोड़ा वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि जनाब ने हमसे कई गुना पहले ही, हमसे बहुत पहले अपने पापा की लव स्टोरी बताते हुए अपने पापा को बोला था कि वो रंगबाज थे। एक लड़का, पापा का जलवा था, पापा का जलवा था, पापा का जलवा था, पापा रंगबाज थे, और एक बेटा अपने बाप को रंगबाज कह सकता है, लेकिन एक लड़की, लोग, हाँ, एक XYZ लोग, क्योंकि हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं, कोई नाता नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने भगोड़े बोला कब है? व्हेन चालू इंसल्टेड माय मॉम आफ्टर दैट, एंड जब उसकी मॉम आकर के स्क्रीन पे क्या बोलती है, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, तब हमने बताया कि आपको भगोड़ेपन की हिदायत किसने दी थी। किसको जरूरत है? अवर रिएक्शन इज ऑलवेज अ रिएक्शन। हमने पहले से कभी कुछ भी नहीं किया। अगर हमने बताया कि ये झूठ कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, और कोई हम पे अटैक करेगा, तो हम एजुकेटेड बन के उसको जवाब दें। एक्सक्यूज मी, आपने ये जो कहा था एक्चुअली वो अच्छा नहीं था, मैं आपको बेटर वर्ड्स देती हूँ, किस तरीके से आप मुझे इंसल्ट करिए। ये कोई लॉजिक बनता है? हम तो इस लोग के हैं, हम उसी तरह से जवाब देंगे। जब बेटा रंगबाज कह सकता है, तो हम तो बता सकते हैं ना कि पुलिस से छुप रहे थे खेतों में, वो किसके खेत थे, मतलब खैर व्हाटएवर। उसने पता है रिसर्च नहीं करी। अगर आप रिसर्च करते तो आपको पता चल जाता है कि हमने कब किस तरह से हमारे वीडियोस में हम लोग ने कैसे कैसे खुलासे किए, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है उनको पता है, उनको सारा क्रोनोलॉजी पता है कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो आपको नहीं पता कि हमने बस बोल दिया, आपको लगा हमने बोल दिया, इसीलिए कहते हैं रिसर्च की बहुत जरूरत है। और हमारे खिलाफ अगर कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, तो तू सिर्फ वही चीज क्यों उठा रही है जो हमने उनके लिए बोली है? इफ वी सेड एनीथिंग रॉन्ग, अगर हमने बोला कि हमने तुझे कॉल आउट किया है और नहीं करना चाहिए, तूने राइट किया था, तो यू प्रूव दिस थिंग कि हाँ मैंने वो राइट किया था। पता क्या कह रही? पहले डॉक्टर ने बोला मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा अब रिकवरी हो रही है अपने आप। पहले जवाब दे दिया, आप कह रहे हैं जवाब हम वापस लेना चाहते हैं। और एक दिन के अंदर ये सब हुआ है, पलट दिया। जैसे जनाब का व्लॉग आया ना, उसने पलट दिया अगले उसमें। और जनाब ने अपने अपडेट में एक बार भी नहीं बोला कि मेरे पापा का कोई ऑर्गन फेलियर हुआ। उन्होंने हमेशा ये बोला कि उनका जो ब्लड थिनर वाली मेडिसिन थी उसके चलते उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी, और फिर जब हुई है देन ही स्टार्टेड रिकवरिंग। और अभी शायद जनाब का आया कि अभी काफी कुछ रिकवर करें, थोड़ा थोड़ा बोल भी रहे हैं। तो आप ये देखो कि कहीं से भी कोई ऑर्गन फेलियर। और पिछले वाले उसमें जो ब्लॉग उन्होंने 31 मई में डाला था, जनाब ने उसमें भी बोला कि वो बोलने की कोशिश करने लगे, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। दैट मींस बोलने की कोशिश करें, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ पर्सन हु हैज गॉट अ ब्रेन हेमरेज। इसका मतलब वो उसका इंक्लाइन चल रहा है रिकवरी में, नो कि डिक्लाइन, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और इसने एक व्लॉग ये भी डाला था कि जनाब के पापा इज नो मोर, फिर उसके बाद इसने फौरन उसको डिलीट कर दिया था, फौरन हटा दिया था। तो आप सोचो कि व्यूज के लिए किस तरीके का वाहियात कंटेंट ये डाल रही है। और अगर हम कह देते हैं कि ऐसे इंसानों पे भरोसा मत करो क्योंकि ऑडियंस कॉमन है, इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर हमारी ऑडियंस कॉमन नहीं होती, कोई दुनिया में कुछ भी कर रहा है, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसे फ्रॉड इंसान पे यकीन मत करो जो अपने आप को मिस्टर इंडिया बता के ये बोल रहा है कि मेरी कृष्णा से बात हो रही है, मेरी जॉन से बात हो रही है, मेरी निक्कू से बात हो रही है। मुझे लगता है जॉन इब्राहिम से बात हो रही है। तो जनाब के घर के जितने भी हाउस हेल्प्स हैं, वो अपना उनका ध्यान रखना छोड़ करके इसके पास आते हैं कि रद्दी लेडी, एक रद्दी न्यूज आई है, थोड़ा सा दे दो अपने रबिश पॉडकास्ट में। क्योंकि तुम अपडेट नहीं दोगी तो पूरी दुनिया रुकी हुई है। मतलब वाह भाई वाह, ब्योमकेश बख्शी। बार बार रिसर्च करके आपको आना चाहिए। तो रिसर्च करके अगर आप आती तो आपको 3 साल से हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, हमारे मिमिक्री वीडियोस बन रहे हैं, कितने सारी चीजें हमने दिखाई हैं, हमारी पर्सनल व्लॉग्स भी हमने शेयर कर रहे हैं पब्लिक ऑडियंस से, और हमारे सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं सबको मालूम है, उनको तक पता है कि हम कहाँ रहते हैं। लेकिन मैडम जो है जो कि रिसर्च करके हो रही हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हम दुबई में नहीं रहते, हम कतर दोहा में रहते हैं। उनको अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा है। बट वो तो कह रही थी हम कहाँ क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसे ये भी पता है। तो उसे ये भी नहीं पता कि हमारा दोहा का बैंक है या दुबई का बैंक है। अब ये भी नहीं मालूम है तुम्हें तो कहा, तुमने कहा कहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, तो तुमने निकलवाने के पहले ही बोल दिया कि हम दुबई में रहते हैं।
निकलवा लेती हैं, उसके बाद आती हैं वीडियो बनाने। यार, तो proper- मतलब- वही बात, कहीं पे भी आओगी आप कुछ भी आके भक से जो है पॉटी कर दोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो जाएगा। पॉटी भी जेन्युइन होनी चाहिए। नहीं तो बिटिया मेरी ब्योमकेश बख्शी, मीरा रोड की सस्ती डिटेक्टिव, तुम अगर ये काम कर सकती हो तो करके दिखा के और लगा दो स्क्रीनशॉट सबको। एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं, लेकिन उसको कैसे लगाना है वो हम अभी बताएंगे कैसे लगाना हाँ। है। ऐसे नहीं लगा दे देंगे एआई के जनरेटेड उसके यहाँ पे सबको उल्लू बनाने के लिए, जो कि अभी अभी पता है क्या करती है, स्क्रीनशॉट लगा देती है कि मेरी जॉन से बात हुई है व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, मेरी कृष्णा से बात हुई है व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट। जनरेटर आता है, उसमें आप निकाल के किसी का भी नाम डाल के कॉन्वर्सेशन डाल के आप पूरा निकाल सकते हो ऐसे किसी का भी। अरे ये तो दूर की बात, ये खुद ही 2 फोन लेके बैठी रहती है, मुझे लगता है एक से चैट करती है, दूसरे से स्क्रीनशॉट लेती है। तो सस्ती मीरा रोड रबिश डिटेक्टिव। तो कहने का मतलब ये कि तुम जो इतनी बकवास कर रही हो हमारे बारे में, हर एक गधे से गधे इंसान को भी पता होगा कि कोई किसी का बैंक का ट्रांजैक्शन कहाँ कर रहा है नहीं निकाल सकता, बट शी इज कॉलिंग हरसेल्फ पीए। तो ये इतनी पीए है कि इसको यही नहीं पता कि एक सीए की लिमिटेशंस कितनी होती है। सारे स्विस बैंक का सारा अकाउंट हैंडलिंग इन्हीं के हाथ में है। कहाँ तुम्हें की? पता है कि भाई कैसे किसका अकाउंट निकालना है। आरबीआई गवर्नर के जस्ट बगल में ही बैठती हैं ये, इतना जिसमें तो सारे बैंक्स का निकाल लेती इतना हैं। तो कोई पीए भी टुन नहीं रहता जितनी टुन ये रहती ये है। पीए होके तो नहीं बोल देती है, ऐसा लगता है। नहीं, पीने वाला भी इतना टुन नहीं है जितनी ये टुन है, बिकॉज शी इज अ रबिश लेडी। मतलब तुम निकालो, लेकिन अभी तुम्हें हम बताएंगे तुम कैसे निकालना और कैसे आना है ये सब लेके। हम तो चाहते हैं कि तुम दिखाओ ये, बहुत खुशी होगी हमें। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमें इस तरीके से जलील कर हम दो expose कि कर दो। सब लोग कि हम खुद के बारे में कुछ ना बताएं, लेकिन तुम हमें ऐसे एक्सपोज करो कि दुनिया को पता चले कि हम एक्चुअली में क्या कमाते हैं, क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि हमने दिखाना छोड़ दिया है। कितना हम नैनी को देते हैं, कितना मेरा हाउस रेंट अलाउंस है, कितना मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कितना मेरा XYZ अलाउंसेस है, और कितना हम खर्चा करते हैं, कितना हमारे। तो तुम्हें तो बैंक के सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स पता होंगे। तो आपसे हम बहुत कुछ इल्तिजा करेंगे अभी आने वाले अपने मतलब करंट वीडियो अभी के। चैलेंज तुम्हें थोड़ा सा देंगे। अभी तो स्टार्ट चल, इसीलिए कहा जाता है कि ये सब बोलने से पहले रिसर्च को ना बहुत जरूरी हुए। तो ये कह रही थी हम रिसर्च करके नहीं आते, तो इस बार हम प्रॉपर रिसर्च करके आए कि इसको किस तरीके से जलील करना है। क्योंकि ये पॉडकास्ट पता है किसी एक रैंडम इंसान के लिए नहीं है, कोई कमेंट करने वालों के लिए नहीं है। हम हर तरीके के कमेंट एक्सेप्ट करते हैं, हर तरीके का पॉडकास्ट जो हमारे ऊपर आता है हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। बट ये रबिश लेडी जो हमें चैलेंज कर रही है रद्दी बातें करके, इसको हम मुंह पे इसको बताना चाहते हैं। नथिंग इज लेजिट, मतलब Nothing तुम्हारी is बातें genuine. कितनी पीए और पियक्कड़ और बिल्कुल Exactly. रद्दी हैं। तुम मतलब इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बेवकूफ लड़की नहीं देखी जिसको स्टोरी टेलिंग में भी इतने घटिया मतलब इतने घटिया पॉइंट्स उठाती है कि कोई बच्चा भी पकड़ लेगा कि ये झूठी झूठ है। बोल रही है। और हर बार हर वीडियो में एक्सपोज लिख के लेके आएगी थंबनेल में, और अंदर जाके देखो तो वो पुरानी रेड की। एक काम क्या करो तुम, पूरे टाइम 2 मोबाइल लेके, क्या एक में रेडिट पे तुम कंटिन्यूस उसको जो है रिफ्रेश करती रहती हो कि क्या क्या अपडेट आ रहा है, वही लाके तुम अपना चिपका के। हमने वही तो बात बोली है कि वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें जो मन गढ़ंत कहानियां जो अपनी ब्योमकेश बख्शी सस्ती मीरा रोड की जो बनाती हैं भाई, वाह 10 CID तक डिटेक्टिव्स बनके, ओ हो। हमारी जो है सस्ती मीरा रोड की ब्योमकेश बख्शी बोल रही है रिसर्च करके आने के बाद कि आप लोग जो है, हमें सब पता है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। अबे प्लानिंग प्लॉटिंग जमीन खरीदने में हमें तो लगता है प्लानिंग करता है इंसान, क्या हम डॉन है? और एग्जीक्यूट करता है उसको, मतलब खरीद लेता है। ये अपनी बात कर रही होगी, यही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है। पीए है। हाँ, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कौन करता? और तुमने कहा कि भाई आपकी जो है आपने नोएडा में ले रखी है 2.1 CR की। इसने ओवरऑल ये बोला कि आपने नोएडा, इसने कुछ अमाउंट भी बोल दिया है। हाँ, 2.1 CR का समथिंग कुछ बोला है आपने। इसने नोएडा ये गई होगी, ये पता है क्या करती है, ये मैजिक ब्रिक वगैरह इन सब पोर्टल पे जाती रहती है। इसको मीरा रोड के सैंडस्टोन की बिल्डिंग की फोटोज निकालनी होती है, वहीं पड़ी रहती है, क्योंकि लोग कहते हैं तुम उनकी नेवर हो दिखाओ, तो ये वहीं से स्क्रीनशॉट लेके दिखा देती है। तो इसने जाके वहां पे प्रॉपर्टी का जो भी है प्राइसिंग देख ली होगी। तो ये कह रही है कि हम अपने बच्चों में बिजी थे, हम ये नोएडा में प्रॉपर्टी लेने में बिजी थे, हम दोहा से बैठ के नोएडा में प्रॉपर्टी लेने में बिजी थे। इतने बिजी थे आप कि देख रहे हो, हम मतलब वहां से जो है हम जो वर्चुअल टूर ले रहे थे सारे हम तो कभी इंडिया जाते ही नहीं है, वर्चुअल टूर ले रहे थे सारे नोएडा का, और उसी प्लानिंग और प्लॉटिंग में हम बिजी थे। लेकिन इतनी वाहियात है, इसको ये भी नहीं पता कि हमने नोएडा में नहीं लिया है, हमने तो मतलब कई जगह ले रखा है। और हर बार हम इसी तरह की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग रिसर्च करके आना नहीं चाहिए था तुम्हें। बट कहने का मतलब ये कि ये जो बकवास कर रही थी कि हम किस कांड में बिजी थे, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग कह रही थी जो ये खुद करती है, तो हम एक्चुअली में जिस चीज में बिजी थे वो हमने रीजन बता दिया आपको। नहीं। और ये जो बकवास, जो स्टोरी टेलिंग और जो मनगढ़ंत कहानियां, ये जो तुम दूसरे के बारे में बताती हो कि वो यहाँ बिजी था, वो वहां ये कर रहा था, तुम कल को मोदी जी क्या कर रहे थे, कल को राहुल गांधी क्या कर रहा था, कल को विजय माल्या क्या कर रहा है, तुम जाकर के रॉ एजेंसी
एजेंसी में जाके सबको बता क्यों नहीं देती हो हाँ। कि दुनिया में कौन कौन कहाँ कर रहा है, के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम इंडिया की गवर्नमेंट की हेल्प क्यों नहीं करती हो? हाँ यार, तुम्हें मतलब सबके बारे में सब कुछ तुम पता है। अपना जो करियर है वो मीरा रोड में ही कन्फाइन क्यों कर रही हो? हाँ, इसको एक्सपेंशन तुम करो मीरा इसका। रोड को जीबी रोड बनाने में लगी हुई हो। तुम इंडिया को जाके मतलब तरक्की कराओ। बोल रही है नेहा ने बोला था इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता। पहली बात तो बातों को घुमाया मत करो, ठीक है ना। मैंने बोला था कि इंडिया में इतनी मत, मैंने बोला था दिल्ली बहुत दूर है, गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी है, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉवर्टी है, इतनी पॉवर्टी है कि 5% और लोग, लैक ऑफ सिविक सेंस, वो भी बहुत जरूरी है। 5 से 10% लोग 80 से 90% लोगों का भार ढो रहे हैं, तो उनको टैक्स, यस, उनको ढोते ढोते कैसे तरक्की होगी? है कि जब तुम्हें किसी के बारे में स्टोरी बनानी है तो कोई ऐसी बनाया करो जो ये एस्ट्रोलॉजर, जो स्टोरी टेलर, जो वाकई में बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो चीज होती है कि पकड़े ना जाने के भी चांसेस होते हैं। तुम हमेशा वही स्टोरी बनाते हो जिसमें तुम्हें नंगा कर दिया जाए। अरे बनो तो अपना सीआईडी बनो। ब्योमकेश बख्शी तो बहुत पुराना हो चुका है, वो भी सस्ता मीरा रोड का। बट ये तो पीए है ना, तो पीए पियक्कड़ लोग ऐसे ही करते हैं। फिर ये बोलती है कि मैंने बोला था कि मेरी नानी को सिजलिंग टी की जो पॉडकास्ट सुना दिया, और आपकी नानी को ये भी नहीं पता कि वो आपकी वॉइस नहीं है। मैंने बोला था सिजलिंग टी ने पॉडकास्ट बनाया है जिसमें उसने मेरी नानी की बहू के बारे में, बोले तो सनी की बहन के बारे में बहुत कुछ बातें बोली है। वो किसी ने नानी तक ये बोला है कि ऐसी बातें नेहा बुलवा रही है या नेहा ने बोली है, ऐसा पहुंचाया गया। अब नानी बैठ के सबके पॉडकास्ट तो देखती नहीं है, तो हमें जो खबर पता चली हमने वो आपको बताया। What bullshit? तो हमने आपको ये बताया, रिसर्च करके होना, तो रिसर्च इसीलिए कहा था, तो रिसर्च किस तरीके से फैमिली में पॉलिटिक्स चलती है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे कैसे, क्योंकि हम लोग तो रहते हैं कहीं और नानी रहती है कहीं और, तो कैसे कैसे उन तक उनको भड़काने के लिए या उनका ब्रेन वॉश करने के लिए किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली जा रही है फैमिली में, जो कि हर जगह होती है। इट्स नॉट जस्ट माय फैमिली। किसके रिश्तेदार बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं और किसके रिश्तेदार टॉक्सिक नहीं होते हैं। नेबर्स एंड रिश्तेदार टॉक्सिक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये जमाने की बातें हैं। और आपके रिश्तेदार कुछ ऐसे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनती हाँ। है, कुछ रिलेटिव्स हैं जिनसे आपकी नहीं बनती है, हाँ। which is fine, that's how life is. Life में you are not supposed to have 100% compatibility with everybody apart from your families. If somebody is coming with a happy face and open arms, why not? हम लोग सबके साथ अच्छे से रहेंगे। जो नहीं मिलना चाह रहे, जिनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो रहा, या जिसको हम नहीं अपने जोन में आना देना चाह रहे, उसको हम नहीं आने देंगे। और जो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको उनसे दूर होना पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेस्ट थिंग। बस इसने ये बोला कि नेहा पैसे देती है लोगों को और पैसे देके इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। पहली बात तो मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, और मेरे रिश्तेदार इतने भुक्कड़ और इतने फकीर नहीं है कि उनको मैं पैसे दूं और फिर वो मुझे इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है ना। ऐसी हमारे यहाँ पे कोई नौकरानी नहीं बन के काम करता रिश्तेदारों में, ठीक है ना। तो बात ये है कि इसने बोला कि मैं पैसे देके इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। जो इसने एग्जाम्पल यूज किया है ना, इनकी मैडम और जनाब के यहाँ जो काम करती थी, उस लेडी ने मुझे अप्रोच किया, उसने सारी बातें बताई, उसने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, ठीक है। उसके बाद जब लहर का केस हुआ तब मैंने बोला कि मैं किसी ना किसी की हेल्प करूंगी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आप एक्सपोज करके पैसे कमा रहे हो। तो मैंने कहा जो भी मेरा इस टाइम मंथ का आएगा मैं वो है ना डोनेट कर दूंगी, क्योंकि मुझे एक्सपोज नहीं करना, मुझे बस वही बताना है जहां पे ये लोग झूठ बोलेंगे। आज भी मैं बोल रही हूँ, जब ये झूठ बोलते हैं तभी मैं सच बताती हूँ, वरना लोग कहते हैं नेहा के पास एक्सपोज के नाम पे अभी ज्यादा कुछ नहीं। मैं क्यों अननेसेसरली किसी को कहानी बना के एक्सपोज करूं? जब तक वो झूठ नहीं बोलेंगे तब तक इंसान सच कैसे बताएगा? और जहां पे झूठ बोलेंगे तभी बताया जाएगा। ये नहीं कि अननेसेसरली उनके पर्दों में 3 छेद 4 छेद करके अननेसेसरली मैं कहानी बनाऊं। कहीं पे भी कुछ भी निकालने की, कुछ भी कुरेदने, जैसे कहते हैं अननेसेसरली कुरेदो, आप निकालो, कुछ भी कर सकते मतलब एक्सपोज करने के चक्कर में आप झूठे तो नहीं बन जाओगे रद्दी लेडी के जैसे। को जब मैंने अप्रोच किया कि मैं ऐसा कर रही हूँ एंड मैं आपको जानती हूँ कि आप सिंगल मदर हो, आप अपने बच्चे को रेस कर रही हो, आप है ना काम भी कर रही हो, आपके ऊपर ऑलरेडी लोड है, आई कैन हेल्प यू। ये सारी इंफॉर्मेशन वो मुझे बहुत पहले 2 महीने पहले दे चुकी थी। उसके बाद मैंने उसको पर्सनली अप्रोच किया, बट उसने मुझे मना कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो खुद आई कि हाँ अभी मुझे रेंट देना था, अभी मुझे प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे दे दो, कोई बात नहीं मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो मैंने बोला आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, I can help you, no problem in that। ये बात थी। उसके बाद से ना उसने मेरे से कांटेक्ट किया, ना मैंने उससे कांटेक्ट किया, ना मैंने किसी की इन्फॉर्मेशन ली। जो लेडी मुझे ऑलरेडी 2 महीने पहले इन्फॉर्मेशन दे चुकी है, वहां पे पैसे के लेन देन की बात कहां से आई? फिर ये लोग बोलते हैं कि जो मुझसे मदद मांगता है, मैं उसको बोलती हूँ कि अगर तुम मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। एक स्क्रीनशॉट लेके आओ जहां मैंने एक इंसान को भी बोला हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, सिर्फ ये बोला हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। एक्सपोज करें बिकॉज दीज पीपल क्लेम देमसेल्व्स टू बी अ सेंट। जो अपने आप को क्लेम करेगा सेंट कि हम जो हैं
एकदम हैप्पी टू गो, फैमिली बॉन्ड, ये वो फलाना ढिमाका, रिलेशनशिप स्ट्रांग, सबकी मदद करनी चाहिए, बच्चों के बड़ों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। तो उसको हमने जब उजागर किया, हमने नहीं बोला है हम बड़ों के साथ वक्त बिताइए, आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखिए और सबको, ये ज्ञान हमें नहीं देना है, ना ही हमने कभी अपने ब्लॉग्स में कभी किसी को ज्ञान दिया है। इतना ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है किसी को। Everybody is mature enough to understand what is good and what is bad in their lives. उनको सबको मालूम है। तो ये फालतू का हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, ना हीरोइन बनने की किसी को जरूरत ये है। सिर्फ अपनी इमेज बनाने के तरीके होते हैं। Exactly. ठीक है ना, एक इंसान सोचता है इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा, और ये आउट ऑफ ढोंगी हो- कंटेक्स्ट बात निकाल लेती थी ये जो सारा। जितना बड़ा ढोंगी वो उतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अपनी खुद ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर दी ये बोल के कि आमिर जहांगीर ने जब मुझे बोला कि पैसे चाहिए तो इन्होंने डिस्टेंस बना लिया उनसे। अभी मतलब तो तुम डिसाइड कर लो कि इन्होंने पैसे दिए हाँ। और पैसे दिखे के इन्फॉर्मेशन निकलवा रही थी, हाँ। तो वो तो हमें और इन्फॉर्मेशन देने को तैयार था। वो कहता मुझे आईफोन दिला दो भाई साहब, हाँ। भाई जी मुझे कहता था भाई जी भाईजान, भाईजान वो अभी भी कहता है मुझे भाईजान बहुत पसंद है, मुझे नेहा बाजी बहुत पसंद है। ये वो कभी कभी वो है ना मतलब गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको हमसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला, ना मिल रहा है, ना हम उसको कर रहे हैं कुछ भी। जब भी वो हमें कांटेक्ट करता है, क्योंकि हम नहीं इन सब चीजों में पढ़ना चाहते हैं कि कल को कोई बोले कि ये हमें पैसे देता था, हमसे इन्फॉर्मेशन लेता था। हमने आज तक कभी भी किसी को भी 1 रुपया ना लिया ना दिया इंफॉर्मेशन के तरीके में। और आपको तो रिसर्च करके जब आई थी तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। आप सबके सामने उजागर करके दिखा दो ना कि हमने किसको किसको पैसे दिया। करेक्ट, रिसर्च करके अगर आई हैं आप। इसने बोला कि तुमने चालू की लव स्टोरी बतानी थी, बताई नहीं। हमने चालू की लव स्टोरी सब बता चुके हैं। तुम कहती हो रिसर्च नहीं किया, तो तुमने कितना रिसर्च किया है पहले ये बताओ। है तुम तो पिए हो, पी करके तुम कहीं भी रिसर्च कर सकती हो। तुम क्या तुमने देखा नहीं, हम तुमसे ज्यादा नॉलेज शायद हमारी ऑडियंस को अभी है। हाँ, उनको मालूम है कि हमने कब कब किसके बारे में क्या एक्सपोज किया। और ये बोलती है आपने मासूम रिश्ते के बारे में प्रूफ नहीं दिया, आपने लोगों को बताया नहीं कि मासूम रिश्ता है। अगर हमने प्रूफ नहीं दिया फिर भी 70 से 80% ऑडियंस क्यों मानती है कि मासूम रिश्ता है? किसकी वजह से मानती है? उसके एक्स कॉलीग से मिला दिया, ठीक है, उसके एक्स रिश्तेदारों की रिकॉर्डिंग सुना दी, एक्स कॉलीग ने आके लाइव और वीडियो बना दिया, बोला है उसने कि यस ऐसा है, हाँ, एंड देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट इन दिस। दूसरा, उसकी एक्स इन लॉज की हमने चैट दिखा दी। हम वीडियो फॉर्म में चैट्स दिखाते, तुम्हारी तरह झूठी नहीं चैट दिखाते। और हमने उस जिसने पर्सन ने बोला है उसकी पूरी रजामंदी के साथ, हाँ, पूरे उसकी कंसेंट के साथ उसको बोला कि तुम अपना फेस दिखाओगे। उसने तब दिखाया फेस। हमने उसको ऐसे नहीं कि रैंडमली ले लिया, और हमने अपने फेस के साथ साथ जो प्रूफ्स है उसका फेस भी लाके आपके सामने खड़ा किया। रिकॉर्डिंग भी सुनाई हमने, उनके मामा के लड़के की रिकॉर्डिंग सुनाई, हमने एक्स इन लॉज की चैट दिखाई, जो कि करंट और एक्स इन लॉज का तो आपस में कभी मिलन हुआ ही नहीं है। फिर भी वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं, और ये बहुत नजदीकी फैमिली वाले लोग हैं, है ना। एक्स एम्प्लॉय की मतलब साथ में जो एक्स कॉलीग है वो, और जो मैडम के एक्स हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हमारे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इतने सब लोगों को हमने प्रूफ के तौर पे दिखाया। अब तुम चाहते हो हम वो बच्ची लाके खड़ी कर दे तुम्हारे सामने, है। उसके टीचर से हम कांटेक्ट में है, उसकी एक एक चीज हमको पता है। कुछ चीज हम भी तो रखेंगे ना कि हमें जब बड़ा खेल खेलना है, हाँ, बड़ा खेलने का मतलब हमें बड़ा खेल खेल के फंसाया जाएगा, तो हम भी तो कोई चीज रखेंगे पुख्ता, जिसकी वजह से हम उस चीज से एस्केप करेंगे। हम सबके सामने अभी ही सारे पत्ते को कहते हैं ना कि आपके पत्ते डोंट एवर शो ऑल योर कार्ड्स। और मैडम के जो एक्स रिश्तेदार हैं उनकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैं सुना सकती हूँ। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि क्या मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया वहां से। जब उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया तो मैंने बोला कि अभी इसको नहीं सुनाते। अगर वो हाँ कह देते तो मैं वो रिकॉर्डिंग पूरी चला देती, आप लोग सुन लेते उन्होंने क्या क्या शुरू से एंड तक बताया मैडम के पूरे उसके लाइफ के बारे में। आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज उठाना बंद करो कि हमने इसे नेहा ने इंडिया के बारे में ये बकवास, ठीक है, नेहा ने कांवड़ यात्रा के बारे में, उसके बारे में भी जरा एक्सप्लेन करिए। कांवड़ यात्रा के बारे में वो भी इसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता दी। हाँ, कांवड़ यात्रा के बारे में भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। मैंने कांवड़ यात्रा के बारे में तब बोला था जब इसने रोड पे इफ्तार किया, तो मैंने बोला इस वजह से कम्युनल हेट स्प्रेड हो गया है। कमेंट सेक्शन में सब लड़ रहे हैं, कोई बोल रहा है आप कांवड़ यात्रा करते हो, कोई बोलता है कि आप होली खेलते हो, कोई बोलता है कि आप रोड पे इफ्तार करते हो। तो ऐसे करके रोड पे नमाज पढ़ते हो, ऐसे करके लोग जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्ट्स को, और कम्युनल हेट की जिम्मेदार चालू है। This was my complete sentence. Where did I insult anybody's religious sentiment here? Somewhere in between and pick it up and say, "Oh my God, ये ऐसा बोल दिया." हम कहेंगे मोदी जी ने जो आजकल काम किया है वो बहुत
छोटा तो नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। हाँ। तो इस क्या कहेगी, इसने इन्होंने मोदी जी के बारे में बोला, इन्होंने बहुत छोटा ही काम किया है। ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठा दोगी तुम। हाँ? मतलब ये जो बकवास तुम कर रही हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ बोलने के लिए, यही रीजन की वजह से तुम कर रही हो। इसलिए और तुम कह रही हो नेहा ने प्रूफ नहीं दिया, फैजी ने प्रूफ नहीं दिया, तो इस चक्कर से तुम चाहती हो तुम बिना प्रूफ दिए कहानी बना बना करके ऐसे ही करके अपना चैनल चलाओ, और नेहा उसमें बोलेगी ये झूठ बोलती है, तो नेहा विलन है। हाँ, मेरे ब्योमकेश बख्शी, तुम्हारी सस्ती सीआईडी गिरी तो मैं निकालता हूँ, अभी रुक जाओ आखिरी में। फिर कहती है नेहा ने बिना कंसेंट के चालू की बड़ी मम्मी बड़े पापा, वो बड़ी मम्मी की जो चैट है वो दिखा दी। लेट मी टेल यू वन थिंग कि चालू की बड़ी मम्मी ने खुद मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला नेहा तुम ये बात अपने पॉडकास्ट में बताना। वो भी चैट मैंने वीडियो की फॉर्म में उनकी ओरिजिनल रियल आईडी दिखा के, तुम्हारे जैसे स्क्रीनशॉट बना के फेक नहीं दिखाया। फिर उसके बाद में अगर मैं चाहती तो जब मैं उनकी बड़ी मम्मी बड़े पापा की बात बता रही थी कि बड़े पापा का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो चैट का स्क्रीनशॉट लगा सकती थी, बट मैंने नहीं लगाया। बट जब चालू ने मुझे रॉन्ग प्रूव करना चाहा कि नेहा झूठ बोल रही है, हमारे तो रिलेशन देखो कितने अच्छे हैं, हम उनके एक्सीडेंट में नहीं गए लेकिन वो हमारे आई हुई है, हमारे रिलेशन कितने अच्छे, तो मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ा कि देखो इनकी बड़ी मम्मी इनके बारे में क्या क्या बोलती है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि ये लोग रिश्ता किसी से लगाते नहीं है, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड की वजह से मजबूरी में इनसे रिश्ता लगाना पड़ता है। तो ये सब बातें मुझे आपको बतानी थी कि रियलिटी ये है। अब कैमरा ऑन करके रियलिटी नहीं होती, ऑफ कैमरा रियलिटी होती है। लाओ मेरी बिटिया तुम्हारी बलाई ले लें। रिसर्च करके नहीं आई थी तुम। रिसर्च कहां से करोगी? रिसर्च करोगी तो कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। कहती है नेहा की नानी को प्रॉब्लम थी, नेहा कपड़े अलग से पहनती, अलग अलग तरीके के पहनती थी, शॉर्ट पहनती थी। अलग अलग तरह के तो कपड़े सबको पहनने चाहिए। नहीं, शॉर्ट कपड़े पहनती थी, ये पहनती थी। पहली बात तो मैं आज तक मौधा बिना सूट पहने गई नहीं हूँ। तो गलत क्या है? अगर कोई लाइक अभी जैसे अनमैरिड है और वो पहनना भी चाहे, ठीक है, कपड़े गलत नहीं है, हाँ। बट आप अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनके हिसाब से उनकी जगह में ड्रेसअप कर सकते हैं। तो मैंने कभी भी दैट वाज माय चॉइस एंड दैट वाज माय रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, लेकिन मैंने अपने आप को उन्हें खुश रखने के लिए शहर में वही वाला पहनावा नहीं ऑप्ट किया। मैंने अपनी चॉइस मतलब रखी और उसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया, मोस्टली मेरे पापा ने, क्योंकि मेरी मम्मी भी मौधा से आती है तो मम्मी भी बोलती थी कि क्योंकि देखो वो जिस माहौल में पली बड़ी है उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, उनको जैसे रखा गया है वो भी चाहेंगे हम अपने बच्चे वैसे पाले। लेकिन गांव का माहौल अलग होता है, शहरों का माहौल अलग होता है, एंड माय फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस। अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो मेरा भी शायद वही माहौल होता। तो इसमें क्या गलत है बताना कि मेरे है ना ननिहाल साइड का थोड़ा ऐसा माइंडसेट है और मैं जहां रही हूं वो थोड़ा अलग तरीके से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है, ये बताने में कौन सी गलती कर? नहीं, आप लोग भी जानते हैं बड़े लोगों के साथ अगर हम लोग के अपने दोस्तों के यार गाली गलौज करके बात करते थे कॉलेज में, तो क्या हम जब अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ जाते हैं तो क्या हम गाली गलौज की तरह बात करेंगे? और अपने रिश्तेदारों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको खुश रखने के लिए क्या आप अपना पहनावा, अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां सब कुछ छोड़ दोगे? सिर्फ एक वो है, एक छोटी सी चीज, जस्ट बी डिसेंट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहाँ पर बहुत बड़ा कॉल नहीं था कि आपको बहुत बड़ा चीजें चेंज करनी है। देखो, तो ये बताने का ये जो कॉन्टेक्स्ट था ना, ये कॉन्टेक्स्ट था कि देखो लोग किस तरीके से बड़े लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, तो उसमें चार चीजें और ऐड करके मेरे खिलाफ कुछ बोलने के लिए होता था, तो मेरे खिलाफ बस यही बोल दो कि नेहा ऐसे कपड़े पहन रही है, नेहा वैसे कपड़े पहन रही है, तो बस नाराज। But when we said we are the saints, भाई मैं भी चड्ढा पहनता हूँ when I wish to, because it's here summers 45 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, तो भाई मैं भी चड्ढे में रहता हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई भी बात रखने से पहले कहीं से भी उठा के भपक से निकाल देना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगेन तुम्हारा ये पॉइंट प्रूव करता है कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम सिर्फ बक रही हो और बकवास कर रही हो। बट विल कम बैक टू दैट अगेन। लास्ट तक देखते रहिए, जाइएगा मत आप लोग, क्योंकि लास्ट में ही सब कुछ बढ़िया सा, ये सब तो हम लोग इनको जवाब दे रहे हैं। ये हमारा अभी वीडियो जो चल रहा है सिर्फ डेडिकेटेड ठकाठक चल रहा है। हाँ। अभी लास्ट में आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, प्लीज जाइएगा मत। तो एक पॉइंट और था हमारी ये सस्ती मीरा रोड की ब्योमकेश बख्शी जो हैं, हमारी द सीआईडीज द डिटेक्टिव्स ने जो बोला है कि आपके नेहा जो है वेट करी थी मतलब मेरे अपने इन लॉज का डेथ होने की, ताकि वो आप मुझसे शादी करें। तो बिटिया तुमने रिसर्च ठीक से क्यों नहीं करती? रिसर्च क्योंकि रिसर्च करा होता तो आपका पता होता कि मेरी मॉम की डेथ 2010 में हुई, मेरे फादर की डेथ 2015 में हुई, मेरी सिस्टर की शादी दिसंबर 2016 में हुई, मैं नेहा से जनवरी 2017 में मिला, नेहा से मेरी शादी अप्रैल 2017 में हुई। मतलब ऐसे तो हम बहुत कुछ करते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे। तो अगर आप इस टाइमलाइन में नोटिस करें तो नेहा की मुलाकात मुझसे हुई 2017 में, राइट? सही है ना? गलत तो नहीं, मतलब मैं नहीं, ये तो आपको याद ही रहता है। हाँ। भूलना नहीं है। तो 2017 में मिला। दैट टाइम हमारे इनका कोई दूर दूर तक कनेक्शन क्या, बातचीत, चैट वैट भी कुछ नहीं हुई थी। पहली बात तो ये बात ही अपने आप में इतनी रबिश, इतनी रद्दी और इतनी वाहियात है। वाहियात तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घटिया बात है ये। मतलब we have to stoop down so low। कोई सेंस,
कोई सेंस, एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ना समझ जाएगा कि ये बात बकवास है, बट वी हैव टू से दिस बिकॉज वी वांट टू इंसल्ट हर। एग्जैक्टली। आप लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ बकवास है, ये किसी के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन कब कब कितना जिएगा, ठीक है ना, किसी को नहीं पता कि कब किसका टाइम आना क्या है। बेवकूफी वाली तो बात ये है। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि इस बात में कोई सेंस नहीं है, बट वी वांट टू इंसल्ट हर, वी वांट टू स्लैप हर। रिसर्च करिए दीदी, हाँ, रिसर्च। तुम कितनी बेवकूफ हो ये तुम्हें बता रहे हैं कि बच्चा तक पहचान लेगा कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। दिस वीडियो इटसेल्फ इज जस्ट स्टूपिडिटी टू हाँ, उसको बोलने के लिए। हमें खुद इतना स्टूपिड लग रहा है कि हम इतनी स्टूपिड बातों का जवाब दे वही, रहे हैं, लेकिन एक बार वंस एंड बट वी रियली वांट टू इंसल्ट यू कि तुम कितनी, तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाना चाह रहे हैं कि तुम कितनी बकवास करती हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, रद्दी, बिल्कुल ब्रेनलेस हो तुम। रद्दी। हाँ, कहती है हमने मैडम की बीमारी का, मैडम के कैंसर का फन बनाया है, मजाक बनाया है। एक वीडियो, एक स्टेटमेंट दिखा जहां पे हमने उसकी बीमारी का फन बनाया है, एक। और अगर जनाब हॉस्पिटल जाने से पहले गेट रेडी विद मी कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, और मैडम बोल रही है कि जनाब उनका बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन जनाब बस बोल रहे हैं कि तुम बिजनेस में लगी रहो लेकिन बस कुकिंग मत करो, तो क्या हम ये पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करेंगे? इतना तो दिमाग, इतना तो सेंस इंसान में होगा ना। उसकी किसी की बीमारी का, किसी भी सेंसिटिव कोई भी सेंसिटिव इशू का, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, हाँ, सिंस द टाइम वी हैव स्टार्टेड विद मेकिंग वीडियोस, राइट फ्रॉम अमृत काल, जब से हमने स्टार्ट किया भाई, तब से आप दिखाओ ना एक बार भी। आपके पास तो कह रही हो सारे प्रूफ्स रहते हैं, आप हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन तक निकाल सकती हो, तो आप इतनी छोटी सी चीज नहीं निकाल सकती हो। बट इसमें तुम्हारी रिसर्च क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं, होता तो तुम दिखाती बकायदा। और ये जो तुम स्क्रीनशॉट निकाल रही हो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि पहला दूसरा व्यू है, तो तुम इतने टाइम से हमें स्टॉक कर रही हो, मतलब इतना हमें घोल के पी गई कि स्टोरी टेलिंग करने लग गई, और फिर भी नहीं रिसर्च कर पाएंगे, फिर भी रिसर्च नहीं कर पाई। पहले दूसरा व्यू तुम्हारा होता था और तुमने उसी में स्क्रीनशॉट ले लिया। जितने भी स्क्रीनशॉट लगा रही हो तुम, इसका मतलब वो कमेंट तुम ही कर रही हो। जो पहला व्यू होता है ना, जो पहला दूसरा व्यू होता है, उसमें जो कमेंट दिख रहा होता है वो सिर्फ उसी इंसान का दिख रहा होता है जो उसने किया है, उसको बाकी के लोगों के कमेंट्स नहीं दिखते, क्योंकि दूसरा ही व्यू इसका मतलब ये कमेंट भी यही करती और थी। इसने सारे जो अपना ये जो रेडिट का चला रही थी, जितने भी ये स्क्रीनशॉट चला रही थी, जितने भी इसने चलाने की कोशिश करी, आप लोग ने ध्यान से देखना, हाँ, ये सारे ही कमेंट इसके खुद के करे हुए हैं, खुद के कमेंट करे हुए हैं। इसने कई बार ये लेडी करके आती थी, हाँ, जब भी जैसे भी फर्स्ट टाइम नेहा ने इसके बारे में एक्सपोज बोल दिया कि भाई ये बहुत ही बेबुनियाद बातें कर रही है, ये भनभना के इसने आके रेडिट पे पूरा वीडियो डाला, पूरा वो पोस्ट डाला, गंदी गंदी बातें उल्टी सीधी सब हमारे बारे में नचा नचा के थपड़िया के वापस भेजा। और ये स्क्रीनशॉट ऐसे लगा रही है कि लोग हमारे बारे में ये सब बातें करें। वो सारे स्क्रीनशॉट इसके खुद के कमेंट्स। आप लोग खुद सोचिए कि जो दूसरा व्यू होगा वो कमेंट किसने लिखा होगा। और अगर तू है तो तू सारे क्यों नहीं, तूने पूरा थ्रेड क्यों नहीं दिखाया? हाँ, पूरा थ्रेड दिखाती कि स्टार्टिंग से क्या लोग ने बोला, कितना इसको लताड़ा गया है। जब रेडिट में इसकी सच्चाई लोग बयां कर देते हैं तो वहां पे ये माँ बहन की गालियां देने लगती है, गंदी गंदी। फिर रेडिट वालों ने इसके इतने अकाउंट ब्लॉक करे हैं कि ये फिर भी बेशरम होकर नया अकाउंट बना के आके उल्टी सीधी बातें करती है। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग कि ये सिर्फ हमारे ऊपर कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उसके बाद में जो व्लॉगिंग नहीं भी कर रहे, जो मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे साथ नहीं भी दिख रहे, उनके इंस्टा प्रोफाइल पे जाके उनको स्टॉक करती है, ठीक है। उसमें से उसने फैजी की सिस्टर के बारे में ये बोला कि वो कैसी दिखती है, क्या करती है। हमने इसको देख लिया है, हमने इसकी शक्ल देख ली है गाइस, और आप चाहते हैं हम आपको दिखाएं तो नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको भी दिखा देंगे। वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। जब तुम YouTube में अपने अगर तुमने मेरी सिस्टर के बारे में, प्लस पता है वो मेरी सिस्टर, तुम गनीमत बनाओ। हाँ, और मेरी सिस्टर भी सुनेगी इस बात को। हाँ, तुम गनीमत बनाओ कि तुम उसको कभी भी मिल मत जाना। सफिशिएंट है वो। शी इज लिविंग इन मेरठ राइट नाउ, मेरठ में है वो। और अगर तुम्हें मेरठ में खुदा ना खास्ता वो तुम्हें मिल गई तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी बहन को सबसे ज्यादा, मतलब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है वो। उसको जरूरत नहीं है कि उसको हम लोग बैठ के डिफेंड करें, वो अकेले ही काफी है। बट स्टिल वो हमारी बहन है, तो हम ये तुमसे कहना चाहेंगे कि हमें किसी की बॉडी शेमिंग करने में, किसी की शक्ल पे कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज समथिंग लाइक कि हमें जानबूझ के इसको करना पड़ा क्योंकि इसने हमारी बहन के बारे में बोला। तो हमने तुम्हारी शक्ल देख ली है, माशाल्लाह। छुपा के रखो, बाहर ही मत निकालो। हाँ, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर तुमने बाहर निकाला तो अभी तक जो तुम्हारी ट्रोलिंग हुई है उसके बाद तो मतलब पहाड़ी एंड ऑडियंस प्लीज, आप लोग देखो, आप लोग सब साइड में हो इस टाइम। हम लोग ये वन ऑन वन बात कर रहे हैं, डोंट टेक इट एज अ जेनेरिक स्टेटमेंट। हम यहाँ पे उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं जिसने मेरी सिस्टर के बारे में बॉडी शेमिंग की। देखो, आपको कोई बोलेगा पागल तो आप बोलोगे तू पागल है ना। तो उसी हिसाब से इसने, जब हम दूसरों के फैमिली मेंबर्स के लुक्स पे कमेंट कर रही है तो हम इसके लुक्स पे तो करेंगे ही, बिकॉज़ वी हैव सीन हर। और जब देखा तो मैंने देखा था, तो आपने देखा तो मैंने क्या करा, ये नहीं मजा नहीं आया। नहीं मैंने क्या देख लिया, मतलब बात ये नहीं है, बात ये कह रही है मेरी सिस्टर को। हाँ, मतलब तूने अपनी खुद की शक्ल देखी है? हाँ,
देखी है इसलिए छुपा के रखी हुई है, राइट? तो and that's why you don't have guts to come on the camera. Don't say privacy और मेरे को वो थोड़ा सा confidentiality है और मेरे को trying to मैं डिबेट करना चाहती हूँ, रिसर्च करके आती नहीं है, डिबेट करना चाहती हैं, लेकिन तुम डिबेट पे छोड़ो, अभी तो तुम्हें उसके लिए तो हम खुद ही उसके लिए तुम्हें अपने अरेना में बुला रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल हिस्टोरिक ऐसा लाइव होगा, इस हिस्टोरिक लाइव में बहुत मजा आएगा। सो जिस ऑडियंस का प्लीज आप लोग कंटिन्यू रखिए, लास्ट तक आइए, लास्ट तक ऑडियंस के लिए मैं यही कहूंगा। उसके बाद ये मेरी सिस्टर की प्रोफाइल में जाती है और उसके बारे में भी इतनी उल्टी सीधी बातें बोलती है कि मतलब मैं उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतनी घटिया बातें कोई किसी के लिए बोल सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरी सिस्टर हमेशा से पढ़ाई में नंबर 1 रही है, बचपन से लेके अब तक वो फर्स्ट आई है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है अपने कॉलेज में। नहीं, और देखो ये सब बातें हाँ, कोई ब्रैगिंग की वजह से नहीं कर रहे हैं हम लोग कि शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, यहाँ बात ऑडियंस को भी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये बात इससे हो रही है डायरेक्ट। हाँ, अभी आप लोग ये मत ये आप लोग, ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि दे आर सो प्राउड ऑफ देयर एजुकेशन, नहीं, बात ये है कि जब कोई इतने गंदे एलिगेशन लगा रहा है तो उसको बताया जाएगा। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जो फोकस्ड डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल ही ला रहे हैं शुरू से, अभी भी वो 100% स्कॉलरशिप में यूएस में है, खुद से अपना उसको मिलता है कॉलेज की तरफ से स्टिपेंड मिलता है, तो उसकी लाइफस्टाइल वो खुद मेंटेन कर रही है, स्टडीइंग 100% फ्री। शी इज आल्सो गेटिंग पेड टू लिव देयर। यस, मतलब उसका जो डेली एक्सपेंसेस है दैट इज आल्सो कवर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। और वो इंडिया में न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया था, करके आई तो पता लगा देती कि कौन सी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके आती है। और उसके अचीवमेंट्स इतने अच्छे थे कि इंडिया के 6 न्यूज़पेपर्स ने उसको कवर किया था। मैं वो स्क्रीनशॉट्स भी आपको लगा दूंगी। ये उस लड़की के बारे में गंदी बातें बोल रही है, जो कि यूट्यूब पे वो है भी नहीं मेरे साथ में। आप सोचो कितना घटिया कोई हो सकता है। एंड बीइंग अ सिस्टर, मुझे ये 2 बातें जो थी, एक फैजी की सिस्टर के बारे में जो उसने बोली और जो उसने मेरे सिस्टर के बारे में बोली, इन 2 बातों की वजह से हम ये पूरा बना रहे हैं इसको। बट समझो ना, हाँ, बेचारी को दर्द हुआ है, हाँ, पहुंच नहीं सकती तुम वहां, बौखला गई थी वो, हाँ, ये पगलाई हुई थी। हाँ, समझो, सस्ती ब्योमकेश बख्शी ट्राइंग टू बी द सीआईडीज द डिटेक्टिव्स, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे भी बहुत कुछ मालूम है, हाँ, अब पता घंटा नहीं है। हाँ, इससे मुझे पता चल गया, जब तू ये एलिगेशन जो उल्टा सीधा लगा रही है, इससे और ये बात पुख्ता हो रही है कि तू बाकी सारी बातें भी बिल्कुल झूठ बोल रही है, और हर बार वही स्पेकुलेशन निकालना कि मेरी बात हुई, मुझे पता लगा है, ये हुआ है। अब ये क्यों भड़बड़ा रही है, क्यों भड़बड़ा गई? आप इसको समझो, बेचारी को बहुत दर्द हुआ है, क्योंकि हमने एकदम सही टाइम पे इसको मारा है कि चुपचाप बैठ जाओ इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि एक पर्सन वहां पे बहुत ही ही इज फाइटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इससे पहले कभी क्या इनके खानदान में कुछ ऐसा हुआ था जिससे आज तक हमने ह्यूमैनिटी रखने की तो बात करी नहीं, हम तो खुद ही एक्सपोज करते रहे। लेकिन इस टाइम पे हमने इसलिए बात की कि हमारे जो इतने सारे एक्सपोज और इतने सारे रियल कॉल आउट्स हैं, जो जेन्युइन कॉल आउट्स हैं, उसको ये बिल्कुल व्हाइट वॉश ना कर दे। और नो प्रॉब्लम, बट झूठा एनालिसिस मत करो। हाँ, अभी के केस में, फिलहाल के केस में अभी तो झूठा एनालिसिस मत, बाद में तुम करते रहना भैया, जब आदमी सही हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, ही इज ओके नाउ, आउट ऑफ डेंजर, आप बनाना शुरू कर दो भाई, आपकी जो है रोजी रोटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, अंडरस्टैंडेबल, नो प्रॉब्लम। एंड व्हाई नॉट, हम अपनी ओपिनियन क्यों नहीं रख सकते भाई? अगर हम जेन्युइन है तो हम ये नहीं चाहते कि झूठी झूठी गंद फैलाता रहे कोई भी। हमें पता है कि इस बात में झूठ है तो हम बताएंगे कि ये झूठ है। और पोक की बात नहीं है यहाँ, बात पोक की नहीं हो रही थी, बात हो रही है जब जब ऑडियंस को कोई बेवकूफ बनाएगा, हम पोक क्या, हम चोक कर देंगे उसको, हम पूरी तरह से चोक कर देंगे। एंड वी आर गारंटिंग दिस अगेन एंड अगेन। जो भी पोक करे, पोक वाली बात ही नहीं है, हम तो चोक करेंगे। जब लास्ट टाइम मैंने चोकिंग तो पता होगा ना, चोकिंग किसे कहते हैं। जब लास्ट टाइम मैंने इसको कॉल आउट किया था, इसकी झूठी झूठी बातों को एक्सपोज कर दिया था, बकायदा कंफर्म करके कि ये झूठ बोल रही है। इसने बोला कि फनी के जो दोस्त की माँ है वो 2 महीने से चालू के यहाँ पे एज अ सर्वेंट काम कर रही है, चालू की देखरेख कर रही है। मैंने उसकी वाइफ से कंफर्म कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिकॉज आई नो वो अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो किसी के नौकर जाके नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो वो मैंने इसको मतलब एक्सपोज कर दिया और बाकी 2-3 टॉपिक्स पे और कर दिया, जो मुझे बिल्कुल कंफर्म 100% पता थी कि ये स्टोरी बना रही है, झूठ बोल रही है। तो इसने क्या किया, ये ड्रामा लेकर के आ गई कि मेरी मॉम की डेथ हुई है, मेरी नानी की डेथ हुई है, मेरे मामा को हार्ट अटैक पड़ा है। और जो इसने मॉम की डेथ के लिए ये अपना चेहरा नहीं दिखाती, अपना फेस नहीं दिखाती, अपनी वॉइस नहीं सुनाती है, नकली वॉइस से बात करती है, झूठी वॉइस से। इसने एक फोटो डाली ये दिखा के कि ये मेरी मॉम है, इनकी डेथ हुई है। वो फोटो 2 साल पुरानी थी, वो इंसान 2 साल पहले मर चुका था। सोचो, जो अपनी मॉम की डेथ पे, अपनी नानी की डेथ पे, अपने मामा के
अटैक पे, ये सब झूठी कहानी बना सकता है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था कि मैं झूठी हूं, मैं मक्कार हूं, मैं फ्रॉड हूं, मैं रद्दी हूं, मैं रबिश हूं। इसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था, कोई भी इसका तोड़ नहीं था। तो इसने आप लोगों को वहां पे उल्लू बनाया, सेंसिटिविटी के साथ खेला, आप लोगों के मेंटली आपको मैनिपुलेट किया कि इस टाइम पे मेरे को बख्श दीजिए, मैं गुजरी हूं, आपने मेरे को ऐसा बोला, आपने मेरे को वैसा बोला, आपने मेरे को, हाँ अपना चेहरा दिखा नहीं रही लेकिन अपनी माँ का चेहरा दिखा रही है। हाँ, वहां पे हाउ इज इट contradiction पॉसिबल? अगर तू इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इसकी बातों में। पहले ये बंदी आई है जब इसने डाला क्या नाम है कि मैं आपको खुलासा कर रही हूँ इब्राहिम के बारे में, ये बता रही हूँ, वो बता रही हूँ, तो लोगों ने इसको कॉल आउट किया। फिर इसने उस चीज को रखा और कह रही है मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइफ को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये लोग इनके गुंडे हमें कुछ भी कर सकते हैं। मेरी अब बता रही है मुझे, कृष्णा बता रहा है। नहीं सुनो, और उसके बाद ही फिर बालकनी की फोटो लगा रही है। वहीं की नीचे की जो इनकी गैलरी है उसकी फोटो लगा रही है। भाई साहब मैजिक ब्रिक से डाउनलोड, भाई साहब हाँ मैजिक ब्रिक से डाउनलोड करके, भाई साहब तुम यहाँ तो डिसाइड कर लो कि तुम प्रिवेसी में पूरा रहना चाहती हो एकदम, या फिर तुम उसी को डिसाइड कर लो कि तुम बाहर निकलना चाहती हो। और एक तरफ तुम ये दिखाना नहीं चाह रही हो, एक तरफ तुम अपनी बालकनी वहां की फोटो लगा रही हो उनकी। और ये बोलती रहती है, देखो जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देगा ना वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन है, मुझे कहां से क्या बातें पता चल रही है, ठीक है ना। आप लोग बोलते हो कि नेहा ने बताया कि इससे पता चला, उससे तो पता तब चला था, अब नहीं करंटली पता चल रहा। अब बातचीत में टॉकिंग टर्म्स में नहीं है हम उनसे कि हमें उनसे, इसीलिए हमने बताया कि हमने 2-2.5 साल तक 3 साल तक नहीं बताया, और जब फैमिली पॉलिटिक्स हुई तब हमने आपको खुल के बताया कि ये बात इस वजह से सच्ची थी, क्योंकि यहां से पता चल रही थी, क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। और उन लोगों ने खुद हमारे साथ गलत किया, पॉलिटिक्स करी, तब हमने बताया आपको, जिससे कि हम आपको झूठ नहीं, मतलब झूठ नहीं परोसे, राइट। बट ये बंदी किसी का भी नाम ले लेती है, कभी धर्म काका का नाम ले लेगी, कभी कृष्णा का नाम ले लेगी। सोचो सारे के सारे जितने भी हाउस हेल्प है इसके सगे हैं, उनके नहीं है। वहां जनाब कह रहे हैं वो लोग अगर ये काम करेंगे तुरंत, क्या बेवकूफ है। देखो सुनो, इब्राहिम कर दिए, ये लोग बेवकूफ बैठे हैं। दिस फैमिली इज लाइक इतनी ये लोग क्लेवर हैं, दे आर क्लेवर, व्हाई नॉट, एवरीबॉडी हैज टू बी क्लेवर। बात गलत नहीं, बात ये कहने की इतने नादान परिंदे नहीं है ये लोग कि ये देखेंगे कि कृष्णा जो है उसको खबर दे रहा है और कृष्णा को अपने साथ ही रखे रहेंगे। और कृष्णा कितना बड़ा चमचा है चालू का, चालू बोलेगी दिन को रात तो वो रात बोलेगा, वो रात को दिन तो वो दिन बोलेगा। और निक्कू जो अपने बच्चे के लिए देखने, उसका शक्ल देखने नहीं गया, अपनी वाइफ की डिलीवरी में नहीं गया, वो रद्दी लेडी का वो है सगा है, इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब कितनी बकवास, कितनी रबिश, देना तो पड़ेगा। हम आ गए तो कहने का मतलब ये है कि यार इतनी रद्दी बातें भी मत करो कि तुम्हें लोग साइको घोषित कर दें। और कमिंग बैक टू अस, कि चलो अभी ये सब सारा साइडलाइन कर लेते हैं। लाइव डिबेट तुम्हें करना है हमारे साथ, ठीक है, तुम्हें करना है रिसर्च करके, तो एक काम करो, वी आर पुटिंग दिस वीडियो स्पेशली ऑन फ्राइडे। अगले 2 दिन है सैटरडे संडे, कमेंट सेक्शन हमारा ऑन है, ठीक है, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी, वी हैवंट ब्लॉक्ड एनीबडी और समथिंग लाइक दैट। तो ये आके कोई बाद में बेवकूफी मत बोले कि हमने ब्लॉक कर रखा है किसी को, इसलिए वो कमेंट नहीं कर पा रहा है। तो वी इनवाइट दिस रेडी रबिश लेडी टू कमेंट एंड गिव अस द डेट एंड टाइम और सैटरडे एंड संडे बीइंग अ वीकेंड इन इंडिया आल्सो, हमें दे, और वी आर कमिंग डायरेक्टली लाइव उसके सामने, एंड वी हैव ऑल द प्रूफ, जो प्रूफ्स है ना, ये हम प्रूफ सारे जो दिखाएंगे मेरे से रिलेटेड है, ठीक है, ये सब मेरे से रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है। अभी तो ये फोटो कॉपी है, ये तो मैं ओरिजिनल दिखाऊंगा, मैं ओरिजिनल दिखाऊंगा लाइव में एवरीथिंग, कि क्या क्या जो आप हमारे ऊपर स्पेकुलेशन रिसर्च करके आई थी, ठीक है, और क्या क्या हमारे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो भी हम आपको जो है दिखाएंगे। इससे पूछेंगे लाइव में कि बताओ तुम्हें तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास क्या क्या कौन सी चीजें हैं हमारे पास, क्या नोएडा में है, क्या हमारे पास गाजियाबाद में है, क्या हमारे पास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, क्या हमारे पास गुड़गांव में है, क्या हमारे पास कानपुर में है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लाइव आपसे पूछेंगे। और हम अपना मोबाइल भी ओपन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताओ हमारे पास कौन से बैंक का अकाउंट है दोहा में, आप ट्रांजैक्शन तो छोड़ ही दो, बैंक का नाम ही बता दो, बैंक का नाम ही बता दो, ट्रांजैक्शन छोड़ दो, तुम कितना हमारे हाउस रेंट अलाउंस है, तुम वो भी लाइव में आके। एंड द बेस्ट पार्ट इज you have to come with your face। माशाल्लाह तुम्हारा फेस सबको दिखा रहे हैं। अरे भाई जा रहा। और जो तुमने अपनी माँ की मरने की फोटो लगाई थी ना कि ये मेरी मदर है, वो तुम्हारे फेस से कहीं मैच ही नहीं कर रही वो लेडी, पता नहीं किसकी फोटो मैच करे ना करे वो फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें लाइव with your real face and with your real voice, you have to come in the live
और उसके बाद जो भी तुम एलिगेशन जो तुम्हारे हमारे पास जो Degree तुम्हारे fake पास इंफॉर्मेशन है हमारे से रिलेटेड, क्योंकि तुमने कहा यू आर सच अ बिग पीए कि तुम दुनिया में कहीं से भी किसी का की कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकती हो उसके अकाउंट से रिलेटेड, तो विल चैलेंज यू डायरेक्टली और लाइव में आके तुम बताओगी, और हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन खोल के हम अपना अकाउंट नंबर का सब कुछ दिखाएंगे, ब्लड कर देंगे ऑब्वियसली, जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम दिखाएंगे कि अकाउंट किस में है। अगर ये बोल रही है लाइक करेंटली तू बोल रही है कि मेरा बैंक यूटीआई बैंक में है या कौन सा यूपेक्स बैंक में है, किसी पे भी है, तो मैं उसका एप्लीकेशन खोलूंगा जिसका रियल अकाउंट मेरे पास होगा और अपना अकाउंट डिटेल मैं आपको ये भी दिखा दूंगा पैसे क्या कितने पड़े हैं, क्योंकि पैसे नहीं है अभी हमारे पास। सोचो सब लगा दिया। सोचो कितनी स्टूपिड बातें हमें करनी पड़ी है इसकी स्टुपिडिटी को एक्सपोज करने के लिए। मतलब हमें खुद लग रहा है कि हम कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं, और ये बच्चों को जैसे बोलना पड़ रहा है कि किसी को हमारे ट्रांजैक्शंस पता होंगे, किसी को हमारा बैंक अकाउंट, लेकिन ये बोल रही है ना अपने वीडियो में कि मुझे बीइंग अ सीए, ये और तुझे भी अपनी डिग्री आके दिखानी है भाई, तुझे भी दिखानी है डिग्री आके, अपने वीडियो में बोला और है प्रॉपर अटेस्टेड दिखाना है कि कहां से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दिल्ली एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन दोहा, हम सबका दिखाएंगे। ये तो फोटोकॉपी, ये सब आप इसको मत समझिए, ये तो फोटोकॉपी है, और फोटोकॉपी नहीं दिखाएंगे, रियल सर्टिफिकेट हम रियल दिखाएंगे। तो बट लाइव में आके दिखाना पड़ेगा। गाइस एवरीबॉडी नोज शी इज टॉकिंग बुलशिट, बट वी वांट टू इंसल्ट हर, That's why we are saying this. Everybody knows, हर एक इंसान को पता है कि वो झूठी है, मक्कार है, वो फ्रॉड है, वो जो जिस चीज के लिए हमें चैलेंज कर रही है हम उसमें 100% खरे उतरेंगे, हमारे पास सब कुछ ओरिजिनल है, एक एक चीज। लेकिन उसने क्लेम किया है कि हमारे कहां कहां क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको पता है, उसने क्लेम किया है कि फैजी की डिग्री फेक है, उसने क्लेम किया है कि वो बाय फेस आएगी लाइव में और वो हमसे डिबेट करना चाहती है, फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन। तो वी आर गिविंग यू चॉइस, इफ यू वांट टू कम with us or either of us, किसी को भी तुम चूज कर सकते हो। नहीं इधर दोनों साथ में आएंगे, हम एक एक करके बात करेंगे। अगर वो ऐसा है कि 1 on 2 नहीं होना चाहिए, 1 versus 2 नहीं होना चाहिए, तुम चूज कर लो, तुम अपना माशाल्लाह अपना फेस आप लेके आइए, मजा ही आ जाएगा आज। नहीं, तुम अपना ओपोनेंट चूज कर लो। यू वांट टू डिबेट विद फैजी और यू वांट टू डिबेट विद मी और यू वांट टू डिबेट टुगेदर विद अस। अगर तुम्हारा जो भी चॉइस है, डिबेट की बात ही नहीं हो रही। पहले तो ये डिबेट तो वो छोटे बच्चों की तरह वाले बात, बट उसने बोला कि मुझे डिबेट करना है, तो भाई डिबेट कर लो। डिबेट भी कर लेंगे, वो भी चलो चॉइस दे देते हैं, डिबेट भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, नो हार्म इन दैट। वो जो चीज है, पहले इसके जो क्लेम्स हैं कि हम लाइव उस चीज को पब्लिक के सामने दिखाना चाहते हैं, कि ये बताएंगे सामने से कि आपका इंडिया में इस बैंक में अकाउंट है, और हम इधर से निकाल के मोबाइल में आपको फोटोकॉपीज नहीं दिखाएंगे, चैट्स। बट ये तो कह रही थी, खुद ये कह रही थी हमारा दुबई में अकाउंट है, दुबई में तुम्हारा अकाउंट है ही नहीं, तो फिर तो बात ही खत्म हो। लेकिन फिर भी वी आर स्टिल गिविंग यू वन मोर चांस, है ना? तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, राइट द कमेंट एंड गिव अस द डेट एंड द टाइम एंड वी विल पिन दैट कमेंट। सी गाइस, अब हम लोग आप लोग अब ये ऑडियंस को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। गाइस आप लोग के सामने हम लोगों ने बोला है, और ये कमेंट सेक्शन हम लोगों ने ओपन कर रखेंगे, तो वो तो वैसे भी ओपन है, लेकिन इसका कमेंट जब भी जैसे भी आता है डेट एंड टाइम के साथ, विद इन द नेक्स्ट, बिकॉज हम ऐसा नहीं कह सकते 1 महीने का टाइम दे देंगे, नहीं, नो प्रिपरेशन टाइम, नो रिसर्च करने का टाइम, इतना 2 दिन रिसर्च के लिए बहुत है, 2 दिन बहुत है। तुम अब तक रिसर्च नहीं कर पाई, तुम्हें 2 दिन और तुम इतना रिसर्च करने के बाद भी तुम दुबई और दोहा में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाई। इतना रिसर्च करने के बाद भी अपना ही करा हुआ कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाती है। मेरे लल्लो परी, तुम आओ तो सामने बलाई लेके जो भेजेंगे तुम्हें वापस, मजा आ जाएगा। तुम आओ तो तुम इन्हीं को चूज कर लेना, मुझे मत चूज करना। माशाल्लाह के थोबड़ा है आपका। आइए आप बहन को कुछ कह दिया तो बिल्कुल ही, दिल पे नहीं लगी, दिल पे लगी, मेरे तो दिमाग में लग गई जब मैंने एक्चुअली में देखा इसका चेहरा देखने के बाद उनको लगा हाउ कैन शी कमेंट ऑन कोई क्लेम ऐसे कर सकता है, किसी को कैसे कोई कर सकता है बॉडी से, वैसे तो वैसे भी नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन द पॉइंट इज ऐसे जस्ट लुक एट योरसेल्फ। नहीं, तुम नहीं कर सकते, सॉरी। तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है किसी को भी लुक्स के ऊपर कुछ कहने का, तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है। अब तो नहीं, खैर अब तो मैडम आएंगी ना, तो यस, लेट्स समराइज दिस कि अब जो भी हम लेट्स हैव दिस स्टूपिड डिबेट विद हर, बट द कंडीशन इज विद योर रियल फेस, नो तटर बटर पटर वटर वटर फिल्टर भी लगा के कुछ नहीं लगा सकते, नो फिल्टर इज अलाउड, विद योर लाइफ रियल फेस एंड विद योर रियल वॉइस, नो डिस्टॉर्टेड वॉइस, ये वाली वॉइस लगा के नहीं लगाना है आपको। अब आप इसको आइए, उसके बाद हम लोग ओपन है, माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा पब्लिक को देख के। लेट्स क्रिएट अ हिस्टोरिक डिबेट, और हिस्टोरिक हमारे ऊपर जो भी क्लेम्स हैं आप उसको लाइव क्लेम करिएगा कि, और हम उसमें लाइव दिखाएंगे, आप बताइएगा हमारी डिग्री
फेक है, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, आप बताएंगी और आप ये भी बताएंगी हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, हम उसको लाइव ये डॉक्यूमेंट रखे हैं, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, ये लेके चलता हूँ मैं, जहां भी चलता हूँ लेके चलता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत बुरी तरीके से इसकी बैंड बजने वाली है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग हर दिस चैलेंज। सस्ती मीरा रोड की बोंकेश। पहली बात है ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंज तूने पहले दिया है तो हमने तो एक्सेप्ट किया है विद ओपन आर्म्स, क्योंकि हमें ऑडियंस को शो करना है कि कितनी बड़ी झूठी और कितनी बड़ी मक्कार है ये। मतलब तो किसी को चैलेंज करने से पहले कितना खोखला के हुए इंसान हो सकता है। और अभी कोई बहाना नहीं चलेगा दीदी, हाँ। कोई बहाना नहीं चलेगा। फ्राइडे आज हम वीडियो डाल रहे हैं, सैटरडे एंड संडे यू हैव टू गिव अस, सैटरडे संडे 2 दिन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी दिन चूज करके आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वील मेक श्योर कि हम अवेलेबल होंगे। हाँ। आपकी कन्वीनियंस के लिए। yes. और हम चाहते हैं कि लाइव वीडियो, और इसमें कोई बहाना नहीं चले कि मैं रियल फेस से नहीं आ सकती बिकॉज मेरी प्राइवेसी कंसर्न है। अब प्राइवेसी की बात नहीं, क्योंकि आपने चैलेंज किया है और अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, कोई भी बहाना अंट शंट का आपका करके लेके आई है कि हम बिजी थे, मेरे यहाँ कुछ भी हो गया। हाँ। अब जो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, चाहे कयामत आ जाए, अब मेरी दादी मर गई, अब मेरे दादा मर गए, अब मेरे चाहे अब कयामत हाँ। भी आ जाए, लेकिन नेहा फैजी अब सैटरडे संडे अवेलेबल हैं आपके साथ लाइव डिबेट में, और हमारी लाइव खुलासे जो आप करेंगी, हम भी लाइव खुलासे करने के लिए साथ में बैठे हैं। आप इधर से बताइएगा कि क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, और हम उसको दिखाएंगे क्या क्या है एक्चुअली में, और एग्जैक्ट अमाउंट भी आप बताएं, क्योंकि आपको तो एग्जाम अमाउंट भी पता रहता है। और अगर कोई सीए हमारा ये वीडियो देख रहा है तो सबसे ज्यादा हंसी तो आज उसको आने वाली है कि ये कितना पीए है कि ये अपने आप को सीए बोल रही है। ओके, सो डील डन। हाँ। Audience, let's wait for this Saturday and Sunday, and we will highlight, we will not highlight, I'm sorry, we will pin the comment, जैसे वो comment करेंगे हम pin कर देंगे, and be ready for that, और हम लोग वेलकम। एंड गाइस, ये सिर्फ आप हंसिए इस वीडियो में लगातार, बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट स्टूपिड वीडियो जो हमने आज तक अपनी हिस्ट्री में बनाया है। Ever made it. हाँ, इतना बकवास वीडियो हमें बनाना पड़ा है। किसी बकवास इंसान के लिए बकवासी वीडियो बन सकता है। आओ तो तुम जरा बाहर, हाँ। अब खोपचे से निकलो तो अभी तो आना पड़ेगा, आएगा तुम जब सामने आओगे। आए हाय हाय। एंड रेडिटर्स, वी लव यू, we love you a lot और for always supporting us, standing by us, exactly, और हमेशा सच के लिए साथ खड़े होना, और हमेशा जितनी भी रबिश और जितनी भी रद्दी बातें इसने बोली है वहां के मॉडरेटर्स इसको ब्लॉक कर चुके हैं बिकॉज ये इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करती है। मतलब एवरीबडी नोज हर ट्रू कलर्स, बट आई वांट लिटिल बिट ऑडियंस जो भी है 2-4 हजार, 3-4, 5-10 हजार, कि वो भी देखे कि कोई कितना रबिश और कितना रद्दी हो सकता है, कि इंटरनेट पे ऐसे भी घटिया लोग हैं। एंड टू क्लैरिफाई, अब इसके बाद हम कोई ये रिबटल वीडियोस नहीं डालते रहेंगे, क्योंकि हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है। हमें। अब वो हाँ। 25,000 वीडियो डाले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स वेरी श्योर। बट हमने अपना देखो टाइमलाइन दे दिया, सैटरडे संडे हम लोग अवेलेबल हैं, वी आर रेडी फॉर द डिबेट और व्हाटएवर क्लैरिफिकेशन और सब कुछ। और क्लैरिफिकेशन नहीं, हम इसको चैलेंज इस पे भी कर रहे हैं। इसने बोला हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम है, हम लाइव दिखाएंगे और इससे बोलेंगे तुम लाइव बताओ कि तुम क्या कह रही थी कि मेरा अकाउंट, अब ऐसे तो मैं दुबई में रह रहा हूँ, ये दुबई है क्या, दुबई है, वाह भाई वाह। तो ये सब भी चीजें क्लैरिफाई इसके सामने करवाएंगे, क्योंकि ये सारी स्पेकुलेशन, इनके सारी रिसर्च की ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग सामने इनके। तो ठीक है, कितनी बकवास कोई कर सकता है। वेटिंग फॉर दैट। कितनी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बकवास नहीं सुनी जितनी। I never knew that I would be making such मैंने videos. पता है, मैंने 4-5 पॉडकास्ट सुनने के बाद इसका सुनना ही बंद कर दिया था। मतलब हाँ। मतलब इतनी बकवास, बट इतनी ऑडियंस बकवास। एंड हमारी जितने भी लोग जो हमें देख रहे हैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि हम लोग अब बार बार ये वीडियोस नहीं बनाएंगे। हाँ। कि वो बनाए फिर हम बनाए और आप लोग, वो तो पागल है, उसके पास तो टाइम ही टाइम है। Time ही हम लोगों के नहीं। पास थोड़ी टाइम है कि हम But स्टोरी टेलिंग करते ये रहे बहुत फालतू कमाती में। हैं हम बहुत नहीं ही हैं। हमारे पास में इतनी गंदी जुबान जो इसकी है, और इतना फालतू टाइम, और इतना कुंद दिमाग कि दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है। सस्ती बोंकेश बख्शी। हाँ, मतलब इतना है ही नहीं कि हम इसके जैसा कंटेंट लेकर के आए, इसके जैसे फालतू पॉडकास्ट बनाए स्टोरी टेलिंग करके। यार बहुत लंबा वीडियो, थक गया हूं मैं, आई डोंट वांट टू गिव दिस। चलो तुम चलो, आओ। लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड कम लाइव विद No, अस। we have accepted. You हाँ। accept this challenge. इसी को बोल रहे हैं हाँ। कि एक्सेप्ट करो। अब आओ सामने और एक्सेप्ट क्या करो, तुमने तो चैलेंज माशाअल्लाह, दिया, अपना इसने थोड़ा लेके आइए आप, इस- माशाअल्लाह। इसने चैलेंज दिया था, हमने एक्सेप्ट किया है। नाउ इट्स योर टर्न टू कम लाइव विद अस। वरना खत्म, खत्म, वरना टाटा बाय कहाँ बाय। गया? माइक वरना तो है नहीं। बेशर्मों के जैसे, माइक ड्रॉप। वरना बेशर्मों के जैसे मुझे नहीं पता तुम कौन से शर्म के साथ में, कौन सी बेशर्मी के साथ से पॉडकास्ट बनाओगी और लाइव नहीं आओगी और हमारे देखो साथ। कोशिश करना, क्या जवाब दोगी अपनी ऑडियंस को? देखो वैसे कोशिश भी करना जवाब तो देना नहीं फैमिली होता में किसी कुछ हो ना तुम्हारे, क्योंकि हमें लगता है अब ऐसा हो ही जाएगा तुम्हारी फैमिली। अरे जब पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? लेकिन नहीं, तबीयत हाइपोथेटिकली, खराब हो जाएगी, क्योंकि कहेगी अब मेरे को टाइम नहीं मिला। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी ये देख के। तो यस,
Welcome. उसके बाद दैट्स इट। वेलकम टू द नेहा फैजी। मेरी सस्ती दसी आईडी द डिटेक्टिव्स, आ जाओ जरा सामने अपने मीरा रोड को जीबी रोड बनाने वाली सस्ती डिटेक्टिव, वी आर वेटिंग फॉर यू। प्यारे माशाल्लाह चेहरे के साथ जो कि हमने देखा हुआ है, आ जाइए। दोबारा से देखना है, मेकअप करके आना मेरे जैसे, कोई बात नहीं। हाँ चल बाय, टेक केयर एंड एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द लव जो हम लोग को सपोर्ट हम लोग को करते हैं। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड बाय बाय।